विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित तमाम प्रतिभागीगण, हमारे सभी विभागों के स्टेक होल्डर्स, सभी जनप्रतिनिधिगण, एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न परिवहन व्यवसाय से जुड़े हमारे तमाम सहभागी, आज राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो पिछले साल तक हम लोग मनाते थे, इस बार 1 महीने का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा और आज उसकी शुरुआत हो रही है। सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है, यह आज किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो जाने में अनजाने में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, कभी उनकी गलती होती है, कभी सामने वाले की गलती होती है, लेकिन इस गलती से सबसे अधिक कोई प्रभावित होता है, सबसे अधिक कोई परेशान होता है तो वो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिस पीड़ित व्यक्ति का कई बार कसूर होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन ना केवल उसको बल्कि उसके परिवार को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो समाज में किसी से छुपा नहीं। आज जरूरत है कि इस सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से हम लोग जन जन को जागरूक करें, गाड़ी चलाने वालों को, गाड़ी में बैठने वालों को, सड़क पे चलने वालों को, सड़क पार करने वालों को, सड़क के किनारे रहने वालों को, सभी को जागरूक करें कि अब ये समय आ गया कि अगर हम लोग अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने गाड़ी चलाने के तरीके में यदि सुरक्षा को शामिल नहीं करेंगे तो कब कौन किसका शिकार बन जाएगा सड़क दुर्घटना का, ये किसी को नहीं पता। घर से लोग निकलते हैं, वापस सुरक्षित लौटे, ये हर परिवार चाहता है और इस सुरक्षा के लिए हर परिवार को जवाबदेही देनी पड़ेगी। बिहार में लगातार सड़क सुरक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं और उसका नतीजा हुआ कि 2020 पहला कैलेंडर साल है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। लगभग 10% से अधिक की कमी दर्ज की गई और सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही थी, जो लगातार जिसका ग्राफ राइजिंग था, वो पहली बार 2020 में कमी दर्ज की गई। ये लगातार जो सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य हमारे तमाम विभागों ने, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने किया, उसका नतीजा हुआ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हर एक मौत, हर एक दुर्घटना किसी न किसी के लिए परेशानी का कारण बनती है। कई बार सुनने में आता है कि जो ऑटो चल रहा है वो सड़क दुर्घटना में न केवल ऑटो चालक की मौत हो गई बल्कि पूरा ऑटो बर्बाद हो गया, उसमें जो 4 लोग बैठे थे वो मर गए। आज ही कल की घटना है, एक बस से मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, 3 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। तो ये कोई नई बात नहीं बता रहा है, लेकिन फिर से हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग देखते हैं कि अरे मेरा तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, लेकिन क्या गारंटी है कि अगला नंबर आपका ना हो। हम सब जब तक नहीं मानेंगे कि अगली दुर्घटना मेरे साथ हो सकती है, तब तक ये दुर्घटनाएं कम नहीं होंगी। ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण बनकर के सामने आ रहा है। बिहार की सड़कों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, आप सब इसके गवाह हैं। पहले दुर्घटनाओं में कमी थी क्योंकि कहीं कहीं हमारी सड़कें खराब थी, लेकिन अब दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। लोगों ने सड़क अच्छी देख करके उस पर ओवर स्पीडिंग करना शुरू किया। पहले 40 की स्पीड, फिर 60, अब 80, अब 120, 25, 30 तक की स्पीड पर लोग चलाने की कोशिश करते हैं, स्टंट करते हैं। मोटरसाइकिल चालक कई जगह स्टंट करते हुए देखे गए हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दुर्घटना के बाद पता चलता है कि हमारी गलती क्या है। हम लोग लगातार सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ऐसे जानबूझकर किए जाने वाले कार्यों पर नजर रख रहे हैं और उनको कड़ी सजा और कड़ा दंड भी दे रहे हैं। बिहार मोटर वाहन कानून लागू करने का अग्रणी राज्य बना और जो दुर्घटनाओं में कमी हुई उसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण, मोटर वाहन कानून को लागू करने में तत्परता भी रही। मैं पुलिस विभाग के एडीजी साहब हैं, यहाँ ट्रैफिक एसपी हैं और पुलिस के तमाम कांस्टेबल्स, पदाधिकारी और हमारे परिवहन विभाग के जो प्रवर्तन पदाधिकारी और ड्यूटी
धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कड़ाई की और उसका नतीजा रहा कि पटना से बाहर जहां हेलमेट नहीं पहनना कोई आम बात थी कि हेलमेट कोई पहना है तो खास बात होती थी कि लोग कहते थे कि हेलमेट का कानून केवल पटना में है। आज पिछले 2-3 सालों से जो अभियान चलाया गया, कुछ जिलों में जहां यह प्रतिशत 10 था, अब बढ़ करके 70-80% तक पहुंच गया है। कुछ जगह 50 है, कुछ जगह 60 है, जो हमें बताता है कि हमें आगे भी काम करना है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने सड़क सुरक्षा माह में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने सामने रखा है कि किस प्रकार हम लोग हेलमेट कवरेज को बढ़ाएं, क्योंकि हेलमेट कवरेज को बढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि हाईवेज पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें सबसे अधिक प्रतिशत अब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का आ रहा है, क्योंकि बस और ट्रक से कोई टकराएगा तो किसकी मौत होगी, कौन घायल होगा, कौन मरेगा, ये सबको पता है। तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हम लोग के लिए जागरूकता के दृष्टिकोण से, उसको कंप्लायंस करने के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य होंगे जिस पर हमें काम करना है। लेकिन ट्रक चालक और बस चालक भी दुर्घटना का कारण ना बने, इसके लिए उसको हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। उनकी ना केवल ट्रेनिंग करवाई जाएगी बल्कि उनको आगाह किया जाएगा कि भैया तुम्हारे कारण किसी की मौत ना हो। कई लोग की आंखें कमजोर हो जाती हैं, ड्राइवर हैं, अब 200, 300, 400, 500 रुपये खर्च नहीं करके वो जिंदगी को कई बार खतरे में डालते हैं, ना केवल अपनी बल्कि सामने वालों की। तो सबकी आंखें टेस्ट करवाने का हम लोगों ने इस बार लक्ष्य रखा है कि किस प्रकार हम लोग आई टेस्टिंग करवाएं और मुफ्त चश्मा वितरित करें हमारे ट्रक चालक, बस चालक, ऑटो चालकों को, ताकि वो जो सड़कों पर चले तो अपने को भी सुरक्षित रखें और सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। दुर्घटनाओं में मदद करने वाले गुड समैरिटन्स को भी सम्मानित किया जाएगा। और अब 26 जनवरी को और इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान हर जिले में ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जिन्होंने किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मदद की हो, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने क्रिटिकल पोजीशन में पहुंचे किसी मरीज की मदद की हो और उसको जीवन प्रदान किया हो, वैसे डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे कई पुलिसकर्मी जो लगातार ट्रैफिक ड्यूटीज में लगे रहते हैं, जिनकी परचेंस मात्र से, जिसकी उपस्थिति मात्र से आधे जो गड़बड़ी करने वाले, गलत मोटरसाइकिल चलाने वाले सब ठीक हो जाते हैं। जो भी गाड़ी चलाते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, पता चले कि आगे चौक पर ट्रैफिक का सिपाही है, देखिए उनकी उपस्थिति मात्र से ही स्पीड पर नियंत्रण हो जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार ट्रैफिक सिपाही, ट्रैफिक ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस का जो प्रेजेंस है उसको और बढ़ाया जाए अधिक से अधिक जिलों में। तो राज्य सरकार ने 12 से अधिक जिलों में ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग की। अब वहां एक ट्रैफिक पुलिस डेवलप करेंगे। पहले केवल पटना में ट्रैफिक पुलिस थी, अब बाकी जिलों में, अभी कमिश्नरी हेडक्वार्टर से शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अन्य जिलों में भी ट्रैफिक पुलिस को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स अपनी ड्यूटी को गर्व से करें और खुशी खुशी करें। ITDR के माध्यम से भी लगातार काम हो रहे हैं। औरंगाबाद में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग शुरू हो गई है ड्राइविंग की। अब जो हमारे ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए लोग आते थे, अब उनका ऑटोमेटिक कंप्यूटर के माध्यम से टेस्ट हो रहा है। लेकिन ये केवल औरंगाबाद तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने हर एक जिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए 20 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और काफी बड़ी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। हम लोग का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुले, हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग ट्रैक बने, ताकि जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको और हम अच्छा कर सके और जिनको भी हम लाइसेंस दें वो लाइसेंस ऐसे ट्रेंड व्यक्ति को दें जिसके दुर्घटना का खतरा नहीं रहे। तो इस साल हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे और अन्य माध्यमों से भी लोगों को जागरूक करेंगे। आज हर जिले में जिला पदाधिकारी, SP, कमिश्नर, DIG के माध्यम से रोड सेफ्टी वीक में सहभागिता दी जा रही है और ये लगातार 1 महीने तक विभिन्न थीम पर यह कार्यक्रम चलेंगे। आज ये शुरुआत है। हमारे बीच में माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने आते ही इस विभाग में प्रायोरिटी अपने लिए निर्धारित की कि हमें किस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना। ये बहुत ही अच्छा विजन है उनका और बहुत ही अच्छी सोच है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनका इस विभाग में स्वागत भी करता हूं, क्योंकि उनके मंत्री पद धारण करने के बाद ये पहला कार्यक्रम है रोड सेफ्टी से संबंधित, लेकिन उनकी हमेशा से रुचि रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में
हमें माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा में और बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। मैं मंच पर उपस्थित एनसीसी के उच्च अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं, यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि एनसीसी कैडेट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मैं उनको इस मंच से बिना धन्यवाद कहे अपनी बात को समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सहयोग से आप देखते होंगे कि पटना जिले में पहले एनसीसी के द्वारा काम किया जा रहा था। अब बिहार के सभी 38 जिलों में हम लोगों ने इनके साथ जो पार्टनरशिप की है, उसके तहत पूरे 38 जिलों में एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उनको संवेदनशील तरीके से समझाया जा रहा है। कई बार हमारी पुलिस के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनके माध्यम से हम लोग संवेदनशीलता भी दिखाते हैं कि सड़क सुरक्षा आपके लिए क्यों आवश्यक है। तो मैं चाहूंगा कि एनसीसी कैडेट्स के लिए हम लोग सभी तालियां बजा करके उनको धन्यवाद दें, उनके माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहा है। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सड़क सुरक्षा हम सब की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है और हम सब इसके लिए उतने ही जवाबदेह हैं जितने सभी लोग जवाबदेह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सड़क सुरक्षा हम सब के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार। सचिव